गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में आई सुस्ती के बाद अब ट्रेडर्स और निवेशक इस बात के कयास लगा रहे हैं कि बाजार का अगला मूवमेंट क्या होगा। 30 जून सोमवार से शुरू हो रहे नए सप्ताह काफी अहम है बाजार के लिए, जो सोने और चांदी की दिशा तय करेगा। अगले हफ्ते की संभावना पर बात करेंगे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद कमल जी। जी सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी। नितिन जी, बीते सप्ताह ऐसा क्या हुआ कि गोल्ड सिल्वर टूट गए और ट्रेडर्स में घबराहट दिखाई दी? कमल जी देखिए, जो हम लोग एक वन साइडेड बाय का पोजीशन लेके चल रहे थे, उसका सबसे बड़ा कारण था कि जियो पॉलिटिकल टेंशन। अब शनिवार और इतवार की बात करें तो शनिवार की रात को जो है ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पे हमला किया। और ईरान ईरान के जब न्यूक्लियर ठिकानों पे हमला किया तो उसके बाद जो फैक्स गोल्ड चलता है, जिसको क्रिप्टो गोल्ड भी बोलते हैं, वो $3365 से $3440 $3450 तक बढ़ गया। यानी उसमें हमने लगभग 2% की तेजी देखी। तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड ऑन ऑन द लाइन था कि मार्केट जो है वो दूसरे दिन ऊपर खुलेगा। लेकिन मार्केट अगर ऑपरेटिंग की बात करें तो लगभग 3:30 4 बजे के आसपास जो है वो सुबह तड़के अंतर्राष्ट्रीय बाजार खुल जाते हैं। और उसके पहले ही जो है वो इसराइल और ट्रम्प दोनों का एक स्टेटमेंट आ गया कि हम उनका न्यूक्लियर जो है वो डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, वो हमने कर दिया। लड़ाई को आगे बढ़ाने का हमारा इरादा नहीं है। और गोल्ड को हमने देखा कि $3365 के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा था, ना बढ़ रहा था ना घट रहा था। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने सीज फायर का एक अनाउंसमेंट किया और उन्होंने ये बोला कि अब एक सीज फायर हो गया है और अब दोनों पक्ष जो है वो शांति बना के रखें। लेकिन जब छुटपुट 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 वारदातें हो रही थी और उस समय जिस समय ट्रंप ने दोबारा एक चेतावनी मोड में बोला कि आई एम वेरी सीरियस अबाउट द सीज फायर, तो वहां से जो है ट्रंप और इसराइल और ये ईरान में एकदम से हम साथ साथ हैं और आ गले लग जा वाली फीलिंग आ गई। और जैसे थ्री इडियट्स में तीन दोस्त थे, बिल्कुल ये तीनों बिल्कुल वैसे ही दोस्त बन गए कि हमें तो विश्व में अमन शांति चैन चाहिए। तो जो ये जियो पॉलिटिकल टेंशन का एक ट्रिगर था, $3150 से जो शुरू हुआ था और $3150 से $3500 तक हमने इस ट्रिगर को आते हुए देखा। और इस ट्रिगर की वजह से हमने जो 10% की तेजी देखी थी कमल जी, उसमें से लगभग 2 से 3% का जो प्रीमियम है वो अभी गोल्ड से बाहर आया है। और यही एक मेजर कारण है कि हमने गोल्ड में गिरावट आते हुए देखी है कमल जी। जी। और अमेरिकी डॉलर में नितिन जी सुस्ती के बावजूद गोल्ड में गिरावट, यह क्या संकेत दे रहा बाजार के लिए? देखिए, जैसा कि मैंने अपने पहले प्रश्न में बोला कि 10% के आसपास जो है वो प्रीमियम मिला था आपको जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से। अब जिस समय डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई तो उसका गोल्ड में अपसाइड आना चाहिए था। तो अब अगर गोल्ड मान लीजिए 6% 7%, जनरली एक एजम्पशन इस टाइप का आप ये लगा सकते हो कि जब 10% अगर बढ़ा है तो अगर हम फिबोनाची या डाउ थ्योरी भी लेते हैं तो उसके हिसाब से लगभग जो है वो 6% की गिरावट आनी चाहिए थी। वो 6% की गिरावट ना आके मान लीजिए 2.5 की गिरावट आई है। तो ये जो 3.5% की गिरावट नहीं आई है, उसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि जो डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई उसने गोल्ड को कहीं ना कहीं सपोर्ट दे दिया। और ट्रेडर्स को ऐसा लगा कि जो दो इंटरेस्ट रेट कट की बातें हो रही हैं फेड की तरफ से, या जी जो इंडिकेशंस आ रहे हैं वो काफी सीरियस है। और सितंबर मीटिंग में ही एक रेट कट की बात हो रही है। तो ये वो ड्राइवर था जिसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड में जो 6 से 7% का मद्दापन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसके अलावा कमल जी एक बड़ी मतलब खूबसूरत सी चीज चल रही है, वो ये चल रही है कि कभी जियोपॉलिटिकल टेंशन, कभी फेड के रेट कट, कभी किसी कंट्री का डेट क्राइसिस, ये कुछ ना कुछ जो है वो मतलब बेसिकली ऐसा है कि तीन दोस्त एक गाड़ी को चला रहे हैं और एक दोस्त जब चलाते चलाते थक जाता है तो वो दूसरे के हाथ में दे देता है, कहता है भाई अब तू चला। तो ये जो तीन चार लीवर्स हैं वो कंटिन्यूअसली गोल्ड की रैली को जो है वो ड्राइव कर रहे हैं। वोलेटिलिटीज जो है वो इसी तरह आती रहेंगी। वोलेटिलिटीज जो है वो मार्केट का एक नेचर है और वी हैव टू लिव विद दैट। तो वोलेटिलिटीज जो है वो बनी रहेंगी। तो क्या आप मानते हैं कि गोल्ड में आने वाले दिनों में भी हम प्रेशर देखेंगे, या फिर कहीं कोई सुधार की संभावना आपको दिखाई देती है? देखिए कमल जी, अगर हम कॉमेक्स के ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें
तो $3300 के आसपास जो है वो रनिंग कॉन्ट्रैक्ट में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बनता है। और $3300 के जो कॉल पुट है उसमें जो प्रीमियम रिसीव हो रहा है वो आज की डेट में लगभग $100 के आसपास हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो जुलाई नियरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है ऑप्शंस का, ये $3200 से $3400 के बीच में गोल्ड को सपोर्ट देगा। और इसके अलावा भी अगर आप कॉमेक्स के प्राइस वॉल्यूम और ओआई रिलेशनशिप को देखते हैं तो अभी तक शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट होना शुरू नहीं हुई है। जो मार्केट नीचे आ रहा है वो लॉन्ग लिक्विडेशंस की वजह से आ रहा है, यानी जो वीक हार्ट से, जो कमजोर दिल वाले लोग हैं वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, उनको लग रहा है बाजार बहुत नीचे आ जाएगा, जो पैसा आ चुका है उसको इकट्ठा कर लो। तो जी ये जी ये एक बेसिक मार्केट का नेचर होता है, इसमें लोग फ्लश आउट्स होते हैं, वो फ्लश आउट्स रहेगा। और मुझे लगता है 3220, 3240 या 3200 के आसपास एक गोल्ड सपोर्ट ले लेगा और वहां से फिर हम एक 3335 और 3340 तक की रैली देखेंगे। बाजार जो है वो रेंज बाउंड हो चुका है। इस रेंज बाउंड बाजार का फायदा आपको कैसे लेना है, आपको जो है वो नीचे बाजार आता है 3240, 3265, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है। 3265, 3240 में बाय करिए। ऊपर में 3290, 3300 का रेजिस्टेंस है, 3335 का रेजिस्टेंस है। ये दो लेवल्स आते हैं, वहां पे आप जो है गोल्ड को शॉर्ट करिए, प्रॉफिट बुक करिए पहले, फिर शॉर्ट करिए, $20 का स्टॉप लॉस लगाइए। तो अब नितिन जी, अगर कमल जी। नितिन जी आपने जो कहा कि लॉन्ग पोजीशन वाले अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, देखिए वो तो बहुत अच्छी बात है कि आप कुछ कमा के ही बाजार से जा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आने वाले दिनों में शॉर्ट पोजीशन भी क्रिएट हो सकती है? क्या संभावना दिखती है बाजार की जो टोटल स्थिति अगर देखें, हम चाहे ट्रेड को देखें, ओपन इंटरेस्ट को देखें, लॉन्ग पोजीशन के वॉल्यूम को देखें और बिक वाली के वॉल्यूम को देखें, तो क्या लग रहा है ओवरऑल? देखिए, शॉर्ट पोजीशंस जो क्रिएट हो सकती हैं उसके लिए ट्रिगर्स चाहिए होंगे। वो ट्रिगर कौन से हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दो ट्रिगर हो सकते हैं इस तरीके से। पहला ट्रिगर क्या हो सकता है? पहला ट्रिगर ये हो सकता है कि सपोज मान लीजिए जिस तरीके से यूएस के डेट क्राइसिस को लेके बात चल रही है और ये हो रहा है कि डेट्स जो है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये डेट्स की सीलिंग को कहीं ना कहीं लगाना जरूरी है, क्योंकि हर साल जो है वो उनके सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है और 10-15 दिन के लिए कंट्री का जो फाइनेंशियल ऑपरेशन है उसमें काफी को दिक्कत आती है। तो अगर वो गोल्ड के लिक्विडेशन की बात करते हैं जो साल भर पहले भी उठी थी, तो अगर वो इस तरह के गोल्ड के लिक्विडेशन की बात करते हैं तो वो एक ट्रिगर हो सकता है जहां पे गोल्ड में हम भारी मंदी आते हुए देख सकते हैं। दूसरा ट्रिगर जो हमको मिल सकता है वो ये मिल सकता है कमल जी की जो दो इंटरेस्ट रेट कट की बात हो रही है, वो दो इंटरेस्ट रेट कट ना होके फेड जो है वो हॉकिश स्टांस ले लेता है कि इन्फ्लेशन जो है वो टैरिफ की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तो इनफैक्ट हमको इंटरेस्ट रेट कट ना करके इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। जब तक ये दो सिचुएशन नहीं आती हैं कमल जी, तब तक गोल्ड में किसी भी तरह की जो बड़ी सेलिंग की हम बात कर रहे हैं, जी जिसमें मान लीजिए 10%, 15% की मंदी आने की प्रोबेबिलिटी होती है, वो अभी हाल फिलहाल में नहीं दिखाई देती। लेकिन दो में से कोई भी एक ट्रिगर होता है तो हम गोल्ड में एक बहुत बड़ी भारी मंदी आते हुए देखेंगे। जी। और नितिन जी, 30 जून सोमवार से जो नया सप्ताह शुरू होने जा रहा है, कैसा रहेगा गोल्ड के लिए? एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए, क्या सलाह होगी आपकी इस पर? देखिए, बहुत रेंज बाउंड मूवमेंट होने वाला है इस बाजार में, जी क्योंकि अगले हफ्ते की जो ट्रिगर्स हैं वो कोई खास ऐसे नहीं है जिसमें हम 2-3 हजार पॉइंट्स का मूवमेंट देख सके। 94,800 और 93,500, ये दो लेवल्स जो है वो एक वीकली सपोर्ट का काम करने वाले हैं। और अपसाइड की अगर मैं बात करता हूँ तो 97,200 और 98,500, ये एक रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। यानी अगर रेजिस्टेंस के आसपास आता है तो आप ₹500 के स्टॉप लॉस के साथ जो है वो गोल्ड को शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर डाउन साइड में मान लीजिए सपोर्ट के आसपास आता है 94,800 और 93,500, वहां पे आप गोल्ड को एक ₹500 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करके चल सकते हैं। एक रेंज बाउंड मूवमेंट जो है वो हमें गोल्ड में देखने को मिलेगा। जो ऑप्शंस के ट्रेडर्स हैं, जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, वो 96,000 का कॉल और पुट जो है वो दोनों शॉर्ट करके चल सकते हैं। जी। और यहाँ पर नितिन जी एक सवाल मैं ये और लेना चाहूंगा, क्योंकि लोगों की नजर है कि जुलाई से सितंबर का जो क्वार्टर शुरू हो रहा है, थर्ड क्वार्टर, वो गोल्ड सिल्वर के लिए कैसे रहने की उम्मीद है? आपका खुद का क्या मानना है? देखिए, ये जो थर्ड क्वार्टर है इसमें एक तो रेट कट की बात चल रही है सितंबर के अंदर। तो मुझे लगता है कि एक जो मेरा पर्सनल अनुमान है और जो फेड की हिस्ट्री है उसको देखते हुए मुझे लगता है अगर सितंबर में रेट कट आता है तो सेकंड रेट कट के लिए जो कमेंट्री आएगी वो ये आ सकती है कि वी विल वेट एंड वॉच। जी तो इस तरह की अगर कोई कमेंट्री आती है तो वहां पे हम गोल्ड को एक हैवी करेक्शन आते हुए देखेंगे वहां पे। तो जुलाई और अगस्त के बीच में हम एक्यूमुलेशन मोड पे रहेंगे। लेकिन जैसे ही सितंबर शुरू होगा और फेड की मीटिंग खत्म होती है, वहां से हम गोल्ड को शॉर्ट करना शुरू कर देंगे, वॉट एवर मे बी द लेवल्स।
और वहां पे जब हम गोल्ड को शॉर्ट करेंगे तो वहां पे हमको लगभग 4 से 5% करेक्शन की उम्मीद होगी कि हमको 150 से 200 डॉलर जो है वो वहां पे मिलने चाहिए। तब तक हम गोल्ड में 3220, 3200 डॉलर, 3240 डॉलर के आसपास अगर आता है, तब तक हम नीचे में गोल्ड को बाय करके चलेंगे। जी, अब नितिन जी हम बात करें सिल्वर की, तो क्या आपको लगता है कि आने वाला जो समय है अब वो गोल्ड के बजाय सिल्वर का होगा? क्योंकि देखिए अंतरराष्ट्रीय ब्रोकर्स जितने हैं, चाहे डोमेस्टिक ब्रोकर्स की बात कर लें, रिसर्च फर्मों की भी बात कर लें, वे सभी अब ये कह रही हैं कि सिल्वर ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा गोल्ड की तुलना में। आप खुद क्या मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कमल जी, इसमें मैं सबसे पहला एक अपडेट ये देना चाहूंगा, क्योंकि सिल्वर जो है वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में एंटर कर रही है। तो हमारा जो 1,25,000 का टारगेट हम 20 जुलाई के आसपास लेके चल रहे थे, वो टाइमलाइन को हमने रिवाइज करके अभी 15 से 20 अगस्त के आसपास कर दिया है कि 15 से 20 अगस्त के बीच में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कंसोलिडेशन का रेंज हम लंबा क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसका ये कारण है कि अभी अभी सिल्वर की एक्सपायरी हुई है, और सिल्वर के रोलोवर्स की अगर हम बात करें एमसीएक्स के ऊपर, तो लगभग 80% के रोलोवर्स हुए हैं, यानी 80%। क्योंकि पिछला कॉन्ट्रैक्ट में कमल जी हम देखें तो प्राइस भी बढ़ रहा था और ओआई भी बढ़ रहा था, तो दैट मीन्स लॉन्ग पोजिशन जो है वो एमसीएक्स के कॉन्ट्रैक्ट पे बिल्ड हो रही थी। तो अगर एमसीएक्स के कॉन्ट्रैक्ट में 80% लॉन्ग रोल ओवर हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में लोग आशान्वित हैं कि चांदी के अंदर एक तेजी बनी रहेगी। पर ये जो 20% निकल गए हैं, ये कैटलिस्ट हैं, ये एक ड्राइवर होते हैं जो भाव को एकदम तेजी से खींचते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट में जब तक एक यहाँ से 20%, 15% की तेजी नहीं आ जाती, तब तक सिल्वर एक कंसोलिडेट करेगी। नीचे के लेवल्स रहेंगे 1,02,000, 1,02,500। ऊपर के लेवल रहेंगे 1,09,000, 1,10,000। इनफैक्ट अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो 98,000 के आसपास की पुट्स और 1,10,000 की जो कॉल्स हैं, ये दोनों ही लेवल्स पे शॉर्ट पोजीशंस बन रही है, जो ये बताता है बाजार को कि जो सिल्वर की रेंज रहने वाली है अभी फिलहाल 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए, वो 98,000 और 1,10,000 के लिए रहने वाली है। लेकिन लॉन्गर टर्म की बात करें तो कमल जी, पिछले प्रोग्राम में भी हमने एक बात कही थी कि जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है वो अगले कुछ महीनों में 83 से लेके 85 के लेवल्स में आ जाएगा। हमने जब ये बात कही थी तब 93, 94 के लेवल्स पे गोल्ड सिल्वर रेशियो ट्रेड कर रहा था, और हमने इसको 90 के लेवल्स, 90.30 के लेवल्स में इस हफ्ते आते हुए देखा। तो सिल्वर की जो आउट परफॉर्मेंस है वो गोल्ड के अगेंस्ट में अभी भी हाल फिलहाल पिछले अगले 6 महीने के लिए बिल्कुल बनी रहेगी कमल जी। जी, आपने जैसे कहा कि सिल्वर कंसोलिडेशन फेज में जा रही है। वैसे देखें नितिन जी, तो इतिहास भी है कि जब भी सिल्वर ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, प्राइस में जंप हुआ, उसके बाद वो वापस कंसोलिडेशन करती है, फिर वो अगला उसकी दिशा तय होती कि वो किधर जाती है। और आपने जो घरेलू बाजार के लिए तो लेवल्स बताए, लेकिन अगर हम कॉमेक्स की बात कर लें, तो कॉमेक्स के लिए चांदी के ट्रेडर्स देखना चाहें तो वो किन लेवल्स को वॉच करें अगले कुछ दिनों के लिए? कमल जी देखिए, अगर हम पिछले 1 महीने की बात करें तो हमने देखा 35-30 और 35-40 का जो सपोर्ट है वो कॉमेक्स ने नहीं तोड़ा है। स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सएजी यूएसडी जो कॉन्ट्रैक्ट चलता जी। है, एक्सएजी यूएसडी की अगर हम बात करें तो 35-30, 35-40 के लेवल्स नहीं टूटे। तो जो सबसे पहला सपोर्ट है वो 35-30, 35-40 का रहेगा। सेकेंड लेवल ऑफ सपोर्ट जो रहेगा वो 34-50 का रहेगा। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 37 का जो लेवल है, 37, 37.4 के बीच का जो जोन है, वहां पे सिल्वर कंटिन्यूअस एक रेजिस्टेंस जो है वो लेने की कोशिश कर रही है। तो 37, 37.4 के जो जोन है वहां पे हमको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा नियर टर्म में। अगर नियर टर्म के और एक रेजिस्टेंस की बात करें तो 38.5 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। लॉन्गर टर्म की बात करें तो 40 का रेजिस्टेंस जो है वो सिल्वर में हमें देखने को मिल सकता है कमल जी। नितिन जी, आपको यूएसडी आईएनआर में भी कुछ परिवर्तन की संभावना दिखाई दे रही है, या जो जिस तरह रेंज में ट्रेड हो रहा है वही बनी रहेगी? क्योंकि काफी जगह तो शांति हो ही गई है अब लड़ाई से। कमल जी, डॉलर इंडेक्स की वजह से हमने लगभग 1 रुपए 70 पैसे की जो है लगभग 2 टके की स्ट्रांगनेस जो है वो यूएसडी आईएनआर में आते हुए देखी। स्ट्रांगनेस का मतलब ये कि हमारा रुपया जो है वो मजबूत हुआ है। दर्शक जो है वो भ्रमित ना हो कि 87 से जो है वो 85-30 तक या 85-40 तक आया तो यूएसडी आईएनआर नीचे आया। देखिए, जब यूएसडी आईएनआर की वैल्यू नीचे आ रही है, यानी पहले हम $1 87 में खरीद रहे थे, आज हम 85-30 में खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा रुपया हम कम दे रहे हैं डॉलर को खरीदने के लिए। और अगर हम रुपया कम दे रहे हैं तो हमारा रुपया जो है वो मजबूत हुआ है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है करेंसी का। अब 85-30 के आसपास जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो यूएसडी एनआर का है।
अगर 85-30 और 85-20 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो हम 84-50, 84-30 तक कमल जी रूपी डॉलर को आते हुए देख सकते हैं। रूपी डॉलर में ज्यादा गिरावट मुझे इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि युआन में वीकनेस नहीं आई है, और इंडिया का जो सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट का पार्टनर है वो चाइना है। तो अगर हमारा मान लीजिए करेंसी स्ट्रांग हो रहा है और युआन जो है वो स्ट्रांग नहीं हो रहा है कमल जी, तो फिर उस कंडीशन में ट्रेड डेफिसिट्स जो है वो बढ़ने की संभावनाएं जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, और इंपोर्ट्स जो है वो चाइना से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं 84, 80, 50 के आसपास जो है वो एक बैरियर का काम करेगा यूएसडी एनआर के लिए। वहां पे शायद सेंट्रल बैंक जो है वो आके, आरबीआई जो है वो आके रुपये को थोड़ा सा वीक करने की कोशिश कर सकते हैं। और मुझे एक जो रेंज, मीडियम टर्म की रेंज जो समझ में आती है रुपये के बैलेंस होने की, वो मुझे लगता है 86 to 87 के आसपास रुपये जो है वो वापस 1.5 महीने या 1 महीने के अंदर वो वापस वहां पे आ जाएंगे। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर नितिन जी? डिस्क्लेमर अभी हमारा यही है कि हम जो सिल्वर में लॉन्ग पोजीशंस की बात कर रहे थे वो फिजिकल मार्केट में हम अभी भी लेके चल रहे हैं। आप हमारे यहाँ पे जो भी सलाह दी गई है, अगर आप उसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो प्लीज आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करके चले और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर करें। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया नितिन जी। धन्यवाद कमल जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।